दशकों से वित्तीय उद्योग ने विशेष शब्दावली की दीवार के पीछे अपनी संपत्ति की रक्षा की है। तकनीकी शब्दावली एक द्वारपाल के रूप में कार्य करती है जो आम लोगों को बाहर रखती है और यह सुनिश्चित करती है कि केवल अंदरूनी लोग ही समझें कि पूंजी वास्तव में कैसे काम करती है। मूल बातें: शेयर, आईपीओ एंड एक्सचेंज मूल रूप से एक शेयर वास्तविक दुनिया के व्यवसाय में स्वामित्व का एक सूक्ष्म अंश है। जब कोई निजी व्यवसाय पहली बार सार्वजनिक पूंजी जुटाता है तो वह बिक्री के लिए उस स्वामित्व के छोटे हिस्से कर देता है। इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। एक बार जब वे शेयर सार्वजनिक हो जाते हैं तो उन्हें खरीदे और बेचे जाने के लिए एक सुरक्षित बाजार की आवश्यकता होती है। ये स्टॉक एक्सचेंज हैं, बड़े वित्तीय केंद्र जहां हर दिन लाखों स्वामित्व अंशों का लेन देन होता है। इन बुनियादी परिभाषाओं को समझना अनिवार्य पहला कदम है। आप किसी ऐसे इकोसिस्टम में संपत्ति नहीं बना सकते यदि आप उसकी भाषा बोलना नहीं जानते। हजारों अलग अलग कंपनियों को ट्रैक किए बिना उस पूरे इकोसिस्टम की स्थिति का आकलन करने के लिए हम स्टॉक इंडेक्स का उपयोग करते हैं। यह हमें स्थिति का एक स्पष्ट अनुमान देने के लिए सबसे बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन का औसत निकालता है। भारत में दो मुख्य इंडेक्स सेंसेक्स हैं जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष 30 कंपनियों को ट्रैक करता है और निफ्टी है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष 50 कंपनियों को ट्रैक करता है। ट्रेडिंग की कार्यप्रणाली आज इन शेयरों को रखने के लिए आप कागजी प्रमाण पत्रों पर निर्भर नहीं रह सकते। आपके लिए डीमैट खाता खोलना आवश्यक है जो एक अनिवार्य डिजिटल वॉल्ट है जहां आपके खरीदे गए शेयर सुरक्षित रूप से रखे जाते हैं। हालांकि आप सीधे एक्सचेंज से शेयर नहीं खरीद सकते, आपको ब्रोकर नामक एक कढ़ाई से विनियमित मध्यस्थ का उपयोग करना होगा। हर बार जब वह ब्रोकर कोई ट्रेड करता है या आपके शेयरों को स्थानांतरित करता है तो वे ब्रोकरेज शुल्क और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट शुल्क के माध्यम से एक छोटा सा हिस्सा निकाल लेते हैं। ये बुनियादी ढांचा कैसे संचालित होता है और वास्तव में शुल्क कहाँ काटा जाता है, ये जानने से आप ट्रेड करने से पहले ही अपनी पूंजी को अनावश्यक परिचालन खर्चों से बचा सकते हैं। रणनीति बनाम अस्थिरता: यह स्प्लिट स्क्रीन ग्राफ बाजार की दो विपरीत रणनीतियों को दर्शाता है। बाईं ओर हमारे पास निवेश है जो क्रमिक चक्रवृद्धि विकास के लिए लंबी समय सीमा तक संपत्तियों को बनाए रखने पर केंद्रित है। दाईं ओर ट्रेडिंग है जो तत्काल लाभ के लिए तीव्र अल्पकालिक मूल्य उतार चढ़ाव का लाभ उठाने का प्रयास है। जब समग्र बाजार आशावाद और ऊपर की ओर बढ़ने की गति से संचालित होता है तो हम इसे बुल मार्केट कहते हैं। जब डर हावी हो जाता है और कीमतें गिरने लगती हैं तो यह बियर मार्केट बन जाता है। अल्पकालिक सट्टेबाजी के चरम छोर पर इंट्राडे ट्रेडिंग है। यहाँ बाजार बंद होने से पहले ही हर एक पोजीशन को आक्रामक रूप से खोला और बंद किया जाता है। पैसिव इन्वेस्टिंग: म्यूचुअल फंड और एसआईपी जो लोग पैसिव दृष्टिकोण पसंद करते हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड है। हजारों आम लोगों का पैसा एक साथ जमा किया जाता है और पेशेवरों द्वारा प्रबंधित किया जाता है जिसमें फंड की दैनिक कीमत को उसकी नेट एसेट वैल्यू द्वारा सख्ती से ट्रैक किया जाता है। इस प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए आप एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर सकते हैं। यह तरीका नियमित अंतराल पर बाजार में एक निश्चित पूंजी डालता है जिससे दैनिक उतार चढ़ाव की चिंता दूर हो जाती है। आपका स्वभाव आपकी समय सीमा निर्धारित करता है। उस समय सीमा के लिए सही माध्यम का चयन करना ही कीमतों में उतार चढ़ाव पर जुआ खेलने और व्यवस्थित रूप से संपत्ति बनाने के बीच का अंतर है। वैकल्पिक संपत्तियां और जटिल अनुबंध इक्विटी ही एकमात्र विकल्प नहीं है, आप बॉन्ड भी खरीद सकते हैं। इस परिदृश्य में आप एक बैंक हैं जो किसी निगम या सरकार को एक निश्चित ब्याज भुगतान के बदले अपना पैसा उधार देते हैं जिसे कूपन रेट कहा जाता है। इसके बाद डेरिवेटिव्स आते हैं, विशेष रूप से फ्यूचर्स और ऑप्शंस। ये अत्यधिक जटिल वित्तीय अनुबंध हैं जिनका अपना कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं होता है। उनकी कीमत पूरी तरह से एक अलग अंतर्निहित संपत्ति के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। विफलता से लाभ कमाना और ऑर्डर के प्रकार बाजार आपको शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से किसी कंपनी की विफलता से भी लाभ कमाने की अनुमति देता है। ये एक विपरीत तंत्र है जहां आप वे शेयर उधार लेते हैं जो आपके पास नहीं हैं, उन्हें उच्च कीमत पर बेचते हैं और बाद में कंपनी के गिरने पर उन्हें सस्ती कीमत पर वापस खरीदने का प्रयास करते हैं। ये डेटा विजुअलाइजेशन खरीदार जो भुगतान करना चाहते हैं और विक्रेता जो मांगते हैं उसके बीच के सटीक अंतर को दर्शाता है जिसे बिड आस्क स्प्रेड के रूप में जाना जाता है। मार्केट ऑन ऑर्डर निष्पादित करते समय आप उस अंतर को तुरंत पार करने के लिए जो भी कीमत उपलब्ध हो उसे स्वीकार करते हैं। लिमिट ऑन ऑर्डर के साथ आप एक सटीक मूल्य सीमा निर्धारित करते हैं और बाजार द्वारा आपकी विशिष्ट शर्तों को पूरा करने की प्रतीक्षा करते हैं। स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर: अचानक गिरावट से बचने के लिए आप स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर का उपयोग करते हैं। यह एक कठोर सीमा निर्धारित करता है, एक स्वचालित ट्रिगर जो कीमत आपके पूर्व निर्धारित जोखिम से नीचे गिरने पर तुरंत आपकी पोजीशन को बेच देता है। डिविडेंड और फंडामेंटल एनालिसिस: इस बीच अत्यधिक स्थिर कंपनियां अक्सर डिविडेंड जारी करेंगी जो एक कॉर्पोरेट कार्रवाई है जहां वे अपने वास्तविक नकद मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा सीधे सभी शेयरधारकों को वापस बांटती हैं।
इन तंत्रों में महारत हासिल करने से आपको वास्तविक मूल्य निकालने, अपने निष्पादन को सटीकता से संरचित करने और किसी भी स्थिति में अपने नुकसान के जोखिम को सीमित करने का लाभ मिलता है। दैनिक टिकर प्रतीकों से परे देखने के लिए निवेशक फंडामेंटल एनालिसिस पर निर्भर करते हैं। इसके लिए वास्तविक वित्तीय विवरणों की गहराई में जाना आवश्यक है ताकि यह समझा जा सके कि कोई व्यवसाय वास्तव में कागज पर कैसे काम करता है। इसका लक्ष्य इंट्रिंसिक वैल्यू की गणना करना है। यह व्यवसाय का गणितीय वस्तुनिष्ठ मूल्य है जो किसी भी दिन बाजार को संचालित करने वाले प्रचार या घबराहट से पूरी तरह अलग होता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग, यह संतुलन पैमाना वैल्यू इन्वेस्टिंग को दर्शाता है। अंडरवैल्यूड, जब बाजार मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे चला जाता है तो यह अंडरवैल्यूड होता है। ओवरवैल्यूड, यदि यह भारी है तो यह ओवरवैल्यूड है। पी अनुपात दर्शाता है कि निवेशक मुनाफे के 1 रुपये के लिए क्या भुगतान करते हैं। मार्केट कैप सभी बकाया शेयरों के लिए कुल मूल्य टैग है। इंट्रिंसिक वैल्यू की गणना एक गणितीय आधार प्रदान करती है। यह किसी सट्टा बुलबुले के फूटने से ठीक पहले उसमें निवेश करने के खिलाफ आपका प्राथमिक बचाव है। बाजार के खतरे और विनियमन, लेकिन बाजार में गंभीर और अवैध खतरे होते हैं। ऑपरेटर फर्जी खबरों के साथ किसी स्टॉक की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर पंप और डंप घोटाले करते हैं और फिर अपने शेयर बेचकर खुदरा खरीदारों को कुचल देते हैं। अन्य लोग इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं जो जनता द्वारा देखे जाने से पहले ही गोपनीय कंपनी डेटा से अवैध रूप से लाभ कमाते हैं। इन खतरों को नियंत्रित करने के लिए इस इकोसिस्टम की सेबी द्वारा कड़ी निगरानी की जाती है। वे सर्वोच्च नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हैं जो बाजार की अखंडता बनाए रखने और खुदरा पूंजी की रक्षा करने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं। यदि कोई धोखाधड़ी होती है तो सेबी स्कोर्स पोर्टल के माध्यम से सीधा समाधान प्रदान करता है, जो एक समर्पित शिकायत निवारण प्रणाली है जहां निवेशक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और समाधान की मांग कर सकते हैं। सच्चा वित्तीय लाभ भविष्य का अनुमान लगाने से नहीं आता है, यह पूंजी की भाषा बोलने, व्यवसायों का सटीक मूल्यांकन करने और एक कढ़ाई से विनियमित ढांचे के भीतर अपनी रणनीति को निष्पादित करने से आता है।